प्लीज ऑलरेडी परमिशन आज का दिन हमें दिखा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन में लिखा है वी लव बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट 1 जॉन 4:19। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो वचन है जो परमेश्वर का आज का हमारे लिए वो है प्रेम के बारे में। तो परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है, तभी हमें प्रेम करना आया है। नहीं तो हम बगैर यीशु मसीह के, अगर हम अन्य जाति में से हैं तो उन लोगों को मालूम होगा, हम बगैर मसीह के प्रेम के हम कैसे रहते थे, घृणा में, दुख में, तकलीफ़ में, दूसरों से जेलसी में और हर एक चीज़ में ऐसे रहते थे जैसे हमारे पास कुछ नहीं है। हम किसी की चीज़ को देखकर इसको भी हासिल कर ले, इसको भी हासिल कर ले। तो पहले मसीह के प्रेम से हम ऐसे थे। जब भी हमें मालूम पड़ा कि मसीह का प्रेम हमारे लिए ऐसे है, तो हमें लगा कि हमारे पास सब कुछ है, हम बिल्कुल भरे पड़े हैं उन चीज़ों से, चाहे वो दुनियावी है और चाहे वो शरीर है। हम उन चीज़ों से भरे पड़े हैं जिनकी हम पहले चाह रखते थे, वो हमें अपने अंदर ही मिल गई, इसीलिए कि मसीह ने हमसे प्रेम किया। तो मसीह के प्रेम से हम जिस प्रेम से भर गए हैं, उस प्रेम से हम दूसरों को भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर का जो वचन हमसे प्रेम करना हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम के बदले में हम भी दूसरों से प्रेम करते हैं। और ये कैसे होता है? जब हम वचन को पहले सुनते हैं और मानते हैं और वचन के ऊपर चलते हैं। जब तक हमें वचन नहीं पता था, मालूम नहीं था हमें मसीह के बारे में, तब तक हमें प्रेम के बारे में नहीं मालूम था। जैसे ही हमें मसीह के बारे में पता चला कि उसने हमसे प्रेम किया है, वैसे ही हमने भी प्रेम करना शुरू कर दिया। ऑटोमेटिकली जो है प्रेम हमारे अंदर आ गया। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जो अगर हम परमेश्वर की शक्ल और सूरत पे बनाए गए हैं, उसका आत्मा हमें वास करता है, तो ऑटोमेटिकली है कि हमें वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी ही आएंगी। अगर उसने हमसे प्रेम किया है तो हम भी प्रेम करेंगे। अगर उसने हम पे दया की है तो हम भी दया करना सीख जाएंगे। जो जो परमेश्वर के अंदर फिर सारी खूबियाँ होती हैं, धीरे धीरे हम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, अगर हम उसके प्रेम में चलते हैं, उसके वचन में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। क्योंकि प्रेम, परमेश्वर जो है हमसे प्रेम रखता है। और वचन में तो ये भी लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करती है इस खूबसूरत वचन के लिए। तो पूरे दिन में हमने दूध लेने के लिए जब गए थे तो काफ़ी धूप निकली हुई थी। कपड़े वॉश करने के लिए गए थे मैंने। बहुत काम था घर में, चूँकि मेरी सास ख़त्म ही नहीं होने देती है। काम ख़त्म होने के बाद भी अपना काम देते रहते हैं। पहले तो मेरी सास ने बताया ही नहीं कि भैया कपड़े दे गए हैं धोने के लिए, तो तुम मशीन लगा लेना, ठीक है। ये तो एकदम से मेरी नज़र पड़ गई दरवाजे के ऊपर कि कपड़े रखे हुए हैं वॉश करने के लिए। तो मैंने मशीन लगाई, फिर दूध लेने गई और मैंने लेट मशीन लगाई थी और मुझे काम करते करते 12-1 बज जाता है। और उसके बीच जो मेरी सास मुझे तंग करती है वो अलग। एक दोपहर में हमें जेठानी के घर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने मिस्त्री लगाए हुए हैं। जो मेरी सास ऐसे बीच में काम डालते रहते हैं, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बहाने लगाकर मुझे बिज़ी करते रहते हैं, तो उधर भी उनको मुश्किल होता है, उनकी हेल्प नहीं कर पाती हूँ मैं। तो आज तो मैं तब गई जब उनके मिस्त्री खाना खाने चले गए थे। तो अब क्या करना है कि सास के बारे में।
क्योंकि जब मैंने जाना था उधर उस टाइम पे इन्होंने बोला कि मेरा गला ख़राब है तो मुझे थोड़ा हलवा बना दो, मेरा गला ठीक हो जाएगा। उससे पहले मैं बहुत टाइम फ्री रह चुकी थी, तब इन्होंने नहीं बोला। तो बस सब्ज़ी बनानी थी, मैंने सब्ज़ी कट करके रख ली। और ये मैडम जो है मेरी सास, मेरे बेटे को साथ लेकर इधर गली में आकर खड़े हो गई। किस लिए? कि हमें सब्ज़ी में एक और चीज़ डालनी है, वो है मेथी। तो ये आई ही नहीं। 3 बजे से सब्ज़ी कट कर रही थी, 5 बजे तक मैं वेट करती रही तो आई ही नहीं। ये ऊपर से ये इन्होंने खलारा डाला हुआ हमारे गेट के आगे इतना ज़्यादा, ऊपर से एटीट्यूड दिखाते हैं कि इधर से निकलना नहीं है। ये हम दूसरी बार गए थे तो इनकी जो है इधर खड़ी थी मैडम राखी करने के लिए। ये मुझे हाफ मेंटल लगते हैं लोग। फिर शाम को भी जब हम लेट गए तो तब भी मिस्त्री जा चुके थे। तो मुझे बहुत बुरा फील होता है कि वहाँ पे उनके थोड़ा बहुत हेल्प तो करवा ही सकते हैं। तो मेरी सास को ऐसी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल मालूम नहीं है, तभी तो इनको अब जाकर मकान डालना पड़ रहा है दोबारा ऊपर, क्योंकि इन्होंने शुरू से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली ही नहीं है अच्छे से। तो फिर आने में हमें लेट हो गया था क्योंकि सब्ज़ी लेट बनी थी। तो फिर आकर भी मुझे इनकी बातें सुननी पड़ी कि क्योंकि हम 6:45 के करीब वहाँ से आ गए थे तो सास मेरी बोल रही थी हमारी रोटियाँ लेट हो गई, रोटियाँ लेट हो गई। हाँ, बड़ी बातें सुनाई इन्होंने मुझे। दाल ठंडी है, रोटी सूख गई है, कह रही थी रोटी सूख गई है। अभी मैंने निकाली बर्तन से तो हॉट केस से, तो तभी दी मैंने, तो रोटियाँ तो ठंडी है। मुझे वापस कर दी दोनों रोटियाँ वापस कर दी। उसके बाद जब मैंने पूरा बर्तन उठाकर इनके आगे रख दिया कि इसमें से निकाल लेना जब खानी होगी जो रोटी, उस निकाली हुई रोटी को बोल रहे हैं, देखा रोटियों को तो बोल रहे थे तुमने तो रोटी कम बनाई है, रोटी बनी ही नहीं पूरी। क्या होता है कि जब मैं ज़्यादा रोटी बना लेती हूँ तो 4 या 5 रोटियाँ बच जाती हैं, कई बार ज़्यादा भी बच जाती हैं और वो फेंकनी पड़ती हैं। आटा भी ख़राब कराते रहते हैं ये, कितना वेस्ट करते हैं ना सब कुछ। तो डेली जो है मेथी ये उस साइड से लेके आते हैं जेठानी के घर से। आज ज़िद के मारे 3 बजे से 5 बजे तक मुझे रोक कर रखा कि मैं उधर भी ना चली जाऊँ। तो इन्होंने मेथी लेकर ही नहीं आए उधर से, कह रहे थे कि सब्ज़ी वाले आए हैं। मुझे तो मालूम था कि कोई सब्ज़ी वाला आया ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वेट करने लगी क्योंकि ये जो है झगड़ा करने का बहाना ढूंढती रहती है मेरी सास। तो मैं बोली ही नहीं इनके आगे, का छोड़ो क्या बोलना है, करी जाए जो करना है। फिर मैंने भी लेट सब्ज़ी बनाई 6:45 के आसपास। फिर उधर हम गए जब तो मिस्त्री जा चुके थे। फिर भी जब मैं रात को रोटियां बनाई तो इतनी सारी बातें मुझे सुनाई, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से चुप हो जाती हूँ कि क्या ही झगड़ा करना, छोड़ो। मेरे बेटे को मैगी बोल रही थी रात को बना कर दो, मैंने बना कर दी। इसने जितनी खानी थी खाई। उसके बाद जब मेरी सास ने टेस्ट की, बोली इसमें मसाला नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है। तो बच्चे को ऐसी चीज़ें थोड़ी देनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर इनको माफ़ करे, इनकी बुद्धि को खोले। जैसा इनको लगता है ठीक है वैसा ही ठीक है। परमेश्वर हमें अपने संग लिए रहे, हमारा दाहिना हाथ पकड़े रहे। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती, सब कुछ एमसी की।